हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं उप सहसंयोजकों का क्या महत्व है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या यूज है इसके बारे में। तो सबसे पहला जो यूज है उप सहसंयोगी का वह है गुणात्मक विश्लेषण में। गुणात्मक विश्लेषण में उप सहसंयोगी का यूज किया जाता है। जैसे नंबर 1, गुणात्मक विश्लेषण के क्षारीय मूलकों के, गुणात्मक विश्लेषण में जो क्षारीय मूलक होते हैं उनके प्रथम में सिल्वर, मरकरी के पृथक्करण के लिए सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया होकर जल में विलेय संकुल बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्षारीय मूलक के प्रथम समूह में सिल्वर और मरकरी होते हैं उनके लिए, उनको अलग करने के लिए सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके, जो कि जल में विलेय संकुल बनाता है। देखें ध्यान से समीकरण, यह आपका है सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया होकर जल में विलेय संकुल बन रहा है AgNH3 2Cl+2H2O। इसी तरह से आपका अगर मर्क्यूरिक क्लोराइड है AgCl2, यह भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके एक संकुल बनाता है और काला अवक्षेप देता है HgNH2Cl का। देखें ध्यान से, यह आपका समीकरण है Hg2Cl2 प्लस NH4OH बनेगा Hg प्लस HgNH2Cl, जो कैसा होगा, एक काला अवक्षेप होगा। तो इस तरह से पहला जो यूज है आपका प्रथम समूह के तत्व सिल्वर और मरकरी को अलग करने के लिए उप सहसंयोगी का यूज किया जाता है, उप सहसंयोगी का निर्माण किया जाता है जिससे मरकरी और सिल्वर अलग होते हैं। दूसरा यूज जो है वह द्वितीय समूह में सेकेंड ए और सेकेंड बी, द्वितीय समूह में सेकेंड ए और सेकेंड बी धनायनों के सल्फाइड के पृथक्करण के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं। द्वितीय समूह में सेकेंड ए और सेकेंड बी धनायनों के सल्फाइड को अलग करने के लिए पीले अमोनियम सल्फाइड का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण सेकेंड ए समूह जो है सल्फाइड अविलेय बनाते हैं, जबकि सेकेंड बी समूह के सल्फाइड विलेयशील संकुल बनाते हैं। देखें ध्यान से, यह अमोनियम थायोस्टिबेनेट बना है, यह बना है आपका सेकेंड ए के द्वारा, और यह बना है अमोनियम थायोस्टेनेट जो बना है सेकेंड बी के द्वारा। सेकेंड ए के द्वारा जो बना है वह अविलेय है, जबकि सेकेंड बी के द्वारा जो बना है वह विलेय है। इस तरह से सेकेंड ए और सेकेंड बी धनायन का सल्फाइड के साथ पृथक्करण किया जाता है। द्वितीय समूह में कॉपर आयन का परीक्षण इसकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन के साथ अभिक्रिया करके कराते हैं। ठीक है, द्वितीय समूह का अगर परीक्षण करना है कॉपर आयन का, तो इसका पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अभिक्रिया करके कराते हैं। समीकरण आप देख सकते हैं, यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अभिक्रिया हो रहा है जिससे चॉकलेटी अवक्षेप बन रहा है। यह द्वितीय समूह के परीक्षण कॉपर के लिए करते हैं। तृतीय समूह में आयरन का परीक्षण जो है इसकी पोटेशियम फेरोसाइनाइड से अभिक्रिया करके कराते हैं, जो कि नीला रंग देता है। चतुर्थ समूह में जिंक आयन के परीक्षण के लिए इसका विलयन अम्लीकृत पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जो नीला रंग देता है। ठीक है, निकल के परीक्षण इसका जो है डाई मेथिल ग्लाइऑक्सिम विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जिससे निकल का परीक्षण करते हैं। ठीक है, तो यह यूज था आपका परीक्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका यूज किया जाता है। जैसे सिल्वर गोल्ड को उनके अयस्क से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा इसको निष्कर्षण किया जाता है। जैसे सिल्वर सल्फाइड है, इसको सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया करेंगे जिससे वहाँ से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स को जिंक से अभिक्रिया करेंगे जिससे हमारा सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह गोल्ड को अलग करना है तो सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया कराएंगे, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कॉम्प्लेक्स का जिंक से अभिक्रिया करा देंगे जिससे हमारा गोल्ड अलग हो जाएगा। तो इस तरह से धातुओं के निष्कर्षण में सोने और चांदी को अलग करने के लिए भी उप सहसंयोगी का उपयोग करते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और हमारा धातु प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका
तीसरा जैव प्रणाली में। ठीक है, संकुल यौगिकों का जैव तंत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पहला आप देख रहे हैं रक्त का लाल वर्णक। रक्त का जो लाल वर्णक होता है अर्थात हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का वाहक है, यह आयरन का एक संकुल होता है, आयरन का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, उसी तरह से प्लेटिनम का एक संकुल होता है सिसप्लेटिन, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो प्रमुख कारक है क्लोरोफिल, यह भी एक मैग्नीशियम का संकुल होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, जो एक कोबाल्ट का संकुल है। ब्रिटिश एंटीलुसाइट BAL, यह भी एक संकुल यौगिक है जो आर्सेनिक, मरकरी, स्टेमनी, लेड, कैडमियम के विष के इलाज के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश एंटील्यूसाइट है जिसे BAL कहते हैं, इसका भी इलाज जो है, इसका यूज जो है, इस कॉम्प्लेक्स का यूज जो है विष के इलाज में किया जाता है, पॉइजन के इलाज में किया जाता है। किसको अलग करने के लिए? आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, लेड और कैडमियम को अलग करने के लिए। ठीक है, तो यह सारे यूज हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।